कैन बी का सीख चुके हैं। अब चलिए शुरू करते हैं। कैन हैव। कैन हैव, कैन हैव का मतलब होता है पास हो सकता है। अब ये मत सोचिएगा कि पेपर में पास हो सकता है। पास हो सकता है यानी वर्ब की तरह काम करेगा। जैसे रंजीत के पास एक कार हो सकता है, इस तरह से। तो देखिए एग्जाम्पल में है रंजीत के पास एक कार हो सकता है, तो रंजीत कैन हैव ए कार। कृष्णा के पास एक बांसुरी हो सकता है। कृष्णा कैन हैव अ फ्लूट। फ्लूट का मतलब बांसुरी। अब ये तो था समझाने वाला। अब यहाँ से शुरू होता है। देखिए स्ट्रक्चर पहला है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का मतलब होता है साधारण वाक्य। अब कोई साधारण वाक्य आ जाए उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे। जैसे यही था रंजीत के पास एक कार हो सकता है, ये तो समझ गए, लेकिन कैसे इंग्लिश में कहेंगे कि रंजीत कैन हैव ए कार, ये बताएंगे। तो देखिए अफर्मेटिव यानी साधारण वाक्य का स्ट्रक्चर है। सबसे पहले यूज करेंगे यानी लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कैन हैव ऑब्जेक्ट। आपको आपको आपके मन में डाउट हो रहा होगा कि यहाँ वर्ब क्यों नहीं आया, तो ये हैव वर्ब की तरह काम करेगा। समझ में आ गया। जैसे एग्जाम्पल में है रंजीत के पास एक कार हो सकता है, तो सब्जेक्ट क्या है रंजीत कैन हैव, और ऑब्जेक्ट क्या है कार, कार हो गया। अब निगेटिव, निगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक। इसका स्ट्रक्चर है सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट कैन नॉट हैव ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है राम के पास पेन नहीं हो सकता है, तो सब्जेक्ट क्या है राम, कैन लिख दिए। मतलब ये जो है मॉडल वर्ब वो वैसे वैसे लिख देंगे। कैन नॉट हैव लिख दिए, फिर क्या नहीं हो सकता है पेन, तो ए पेन हो गया। अब इंट्रोगेटिव आप जानते ही ये दो होता है, एक इंट्रोगेटिव एक डबल इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव ये वाला सिंपल वाला जिसका उत्तर हाँ या ना में आए प्रश्न पूछने पर, और ये वाला जिसका उत्तर कारण में बताया जाए। तो सिंपल वाला देखिए जिसका उत्तर हाँ या ना में आ रहा था उसका स्ट्रक्चर है कैन। सबसे पहले यूज करेंगे कैन, फिर सब्जेक्ट हैव ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यही मेन है, यही शो करता है कि ये इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य है। एग्जाम्पल है क्या राम के पास एक पेन हो सकता है, और ये लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इसका होगा सबसे पहले कैन, फिर सब्जेक्ट क्या है राम, हैव, फिर ऑब्जेक्ट क्या है ए पेन, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और डबल इंट्रोगेटिव सबसे पहले यूज करेंगे क्वेश्चन वर्ड कैन सब्जेक्ट हैव ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन वर्ड मतलब जानते ही हैं कि प्रश्नवाचक शब्द, मतलब क्या हो गया, कैसे हो गया, क्यों हो गया, ये सब प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। जैसे राम के पास क्यों एक पेन हो सकता है, तो यहाँ क्यों हो गया प्रश्नवाचक शब्द की तरह। तो ये सबसे पहले यूज करेंगे प्रश्नवाचक शब्द क्या है क्यों। क्यों का मीनिंग क्या होता है वाई, फिर कैन, फिर सब्जेक्ट क्या है राम, फिर हैव हो गया, फिर अ पेन और लास्ट में क्वेश्चन मार्क।